यू। है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टुडे इज संडे और अभी हम लोग आए हैं वॉक करने, मॉर्निंग वॉक पे। मासी भी आई हुई हैं, वहाँ बैठी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आफ्टरनून का टाइम और यहाँ पे आयु को रिसीव हुआ है एक पार्सल जिसमें बहुत सारे हैं चॉकलेट्स, और चॉकलेट इसकी मासी ने सेंड किए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गया। और उसके बाद जब बच्चों को चॉकलेट मिल जाए और आप बोलो कि अभी रुक जाओ बाद में खाना, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसने सारे चॉकलेट ओपन किए और सबसे जो फेवरेट है उसका किंडर जॉय उसे ओपन किया। और उसे खाना हो या ना हो, उसके सारे टॉयज ओपन करना होता है। तो वही काम किया उसने। और फिर हम लोगों ने आफ्टरनून में बहुत सारी बातें की, रेस्ट किया और लंच वगैरह किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे पास में ही एक मॉल है तो वहाँ गए थे। एक्चुअली वहाँ सोचा कि चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे और घूमना भी हो जाएगा। एंड वहीं से जो है आज मासी को जाना भी है, तो हुआ कि चलो घूम लेते हैं और साथ में ही मासी फिर वहाँ से चली जाएंगी। तो यहाँ पे लिफ्ट में मैं बना रही थी वीडियो, मतलब शूट कर रही थी। और ये जो पोज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मिरर के पास जो है खड़े होकर के और थोड़ा सा क्लोज पोज देने के बाद जो है ऐसी पिक आती है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे जूडियो में, क्योंकि वहीं मुझे कुछ कुछ चीज़ें देखनी थी। और मैंने बोला मासी को कि चलिए वहाँ से ही देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, जो जैसे लिपस्टिक वगैरह, काजल, ये सारी चीज़ें ना मुझे वहाँ की ही अच्छी लगती हैं। तो अभी जब से मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे वहीं वाली चीज़ें पसंद आती हैं, तो मैं यहीं पे उठ के आ जाती हूँ। और यहाँ पे मसाले वगैरह मिल रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें थी, तो वही मासा जी देख रहे थे। और आज वेदर काफ़ी अच्छा था, तो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, घूम रहे थे। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि इन लोगों को निकलना भी था, तो हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो आयु है ना, सैड है कि अब कितना भी टॉयज दिला दो। एंड अभी बर्थडे था तो बहुत सारे जो है टॉयज मिले इसे, बट था कि नहीं मुझे और टॉयज चाहिए। फिर हम लोगों ने उसे मनाया कि नहीं अभी यहाँ पे तो कोई भी टॉयज नहीं मिलेगा। तो मैं इसका वीडियो शूट करी तो भाग रहा था कि नहीं मुझे नहीं वीडियो शूट कराने। तो ये देखिए यहाँ पे जूडियो था, तो फिर मासी को तो कुछ भी पसंद नहीं आया, बट मैंने एक स्लीपर लिया डेली यूज के लिए, नहीं कहीं आने जाने के लिए, वाइट कलर का। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मासी ने रील्स वगैरह बनाया और मैंने भी फ़ोटो वोटो लिए। और आयु यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे एक्चुअली पानी के ना बहुत फव्वारे निकलते हैं, तो जो है अच्छा लगता है। उसके बाद जो है फिर हम लोग आई ट्यून में चले गए थे। वहाँ से मैंने आयु के लिए 2 टी शर्ट्स लिए। मासी को भी वहाँ पे एक जो है पसंद आया, कुर्ती टाइप का ही, कुर्ती नहीं कह सकते हो आप, लॉन्ग टॉप था वो। और उसके बाद हम लोगों ने तो कुछ नहीं खाया, बट आयु के लिए बर्गर पैक करा लिया, बिकॉज जो मैकडी में जाने की बात कर रहा था, तो हम लोग मैकडी में तो नहीं गए, बट जो है उसके लिए बर्गर पैक करा करके फिर हम लोग निकल गए थे अपने यहाँ के लिए। और मासा मासी जो है अपने यहाँ के लिए निकल गए थे। तो फाइनली मासी की विदाई हो गई थी, यहाँ से चली गई अपने घर। और यहाँ पे जैसे ही मैं आई उसके बाद थोड़ी देर हम लोगों ने वॉक किया, फिर रूम पे गए, रेस्ट किया मैंने। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया जब घूमने के लिए, तब तक बारिश ही स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की, क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। तो मैंने खड़े खड़े ना मुझे बहुत बोरिंग सा फील होता है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहो, या तो घूमो या बच्चों के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लो, तो ही जो है मुझे अच्छा लगता है। और ये जो है नेक्स्ट डे का है ब्लॉग। एंड गुड आफ्टरनून। तो फाइनली सब कुछ हो गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। और मैं ना कल बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, 1-2 दिन से इतनी टायर्डनेस लग रही थी ना मुझे। अकेले पता है सब कुछ मैनेज तो कर लो, बट उसके बाद जो हालत ख़राब होती है ना, टायर्ड फील होने लग जाता है।
और आज मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। जब पूरी अच्छी तरह से नींद ले लिया मैंने तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। और मैंने रूम की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची थी वो सारा करके और फिर मैंने नहाया। अभी मेरा बेटा जो है खेलने गया अपनी फ्रेंड्स के साथ, उसको मैं देख करके आती हूँ। क्योंकि अभी मैंने सारे टॉयज़ रखे हैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ रखूँ क्योंकि स्पेस तो अभी है नहीं, तो मैंने बस ऐसे ही अरेंज कर रखा है। बहुत सारे कलर्स मिले हैं आयु को, और ये सेंटेंस मास्टर मिला है, ये काफ़ी अच्छा है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बच्चों को। और पजल्स टाइप का है ये, एंड ये मंकी वाला गेम है, एंड ये जो है क्रॉसवर्ड वाला। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो हैं गिफ्ट आयु को मिले हैं, और मेरी मासी ने गिफ्ट किया है, काफ़ी प्यारा है ये। और एक जो है ड्रेस दिया था उन्होंने, तो ऐसे ही खेलते खेलते उसने सोफ़े पे रख दिया। मैं भी अभी रहने देती हूँ, जब आएगा तो प्ले करेगा। मैंने तोड़ दिए बट एक दो मैंने रख दिए उसे खेलने के लिए, भी मैंने हटा दिए हैं, रिमूव कर। तो देखो ये पेंटिंग कुछ ऐसी है, काफ़ी प्यारी लगी मुझे तो मैंने ले लिया। हालांकि आयु ने ना जो नीचे का ये वॉल है वो ख़राब कर दिया है, बट कोई नहीं, अगर पेंट जब कराएंगे वेट कराएंगे ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर तब तक मैंने इसको यहाँ पे फिट करा दिया है। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, अभी तो कोई बच्चा दिख नहीं रहा, देखती हूँ कहाँ है सारे। पार्क साइड है, वैसे वेदर जो है ना क्लाउडी सा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कपड़े वॉश हो गए हैं, अब इनको हैंग कर देती हूँ फटाफट से। इनके बैग जो है वॉश कर दिए हैं, अब इसको ड्राई करूँगी वॉशिंग मशीन में, सो दैट कल के लिए रेडी हो जाए। पहले मैंने इसे वार्म वाटर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है पानी के साथ ही चला गया इसमें। कर देती हूँ ऑन, उसके बाद बस करने 30 मिनट्स में जो है ड्राई हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कल आयु का स्कूल है ना, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसके बैग को वॉश करने के लिए, बट सबके साथ ऐसा होता है ना, जब स्कूल के टाइम डेज जो है बिल्कुल एक दो दिन बचे होते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर अब जो है बिल्कुल टाइम नहीं है तो काम कंप्लीट कर लो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। वैसे होमवर्क वगैरह तो सारे आयु के मैंने कंप्लीट करा दिए थे, बस यही था कि बैग जो है मुझे क्लीन करना था। और फिर मैं सोचा था 2-4 दिन पहले करूँगी, बट फिर बर्थडे आ गया तो फिर मुझे ध्यान नहीं आया। तो आज मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया। पहले तो मैंने उसे गर्म पानी में मॉर्निंग में ही भिगो करके रख दिया 2-3 घंटे के लिए, फिर जब नहाने गई उसे वॉश कर दिया, फिर वॉशिंग मशीन में उसे ड्राई कर दिया और फिर फ़ैन के नीचे उसे हैंग कर दिया। तो बहुत अच्छी तरह से वो ड्राई हो चुका था। बट कपड़ों का क्या करें, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में वॉश करके ड्राई करने के बाद भी 2 दिन तो लग जा रहे हैं। आजकल रेनी वेदर है और कपड़ों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो क्या है ना कि आप कितना भी फ़ैन चला लो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। ऊपर ऊपर के तो हो जा रहे हैं स्टैंड के, बट जो नीचे रह रहे हैं ना, जो मैंने हैंग किए हैं वो रह जाते हैं। और बाहर बार बार अंदर बाहर स्टैंड को कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो स्टैंड तो मैंने ले लिया, मुझे बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हुआ। अदरवाइज़ मुझे अगर वायर पर से बार बार मतलब निकालना और ऊपर से फिर से उस पर हैंग करना रहता ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है चला जाता है और फिर माइंड पूरा लगा होता है उधर की बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। बट स्टैंड है तो चलो सही है, इस पर मैंने हैंग करके और जो है फ़ैन के नीचे रूम में ही हैंग कर दिया था, मतलब रख दिया था। तो फिर कपड़े अपने धीरे धीरे ड्राई हो रहे थे। फिर बाहर में बारिश हो या बारिश ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर वेदर का भी थोड़ा सा मज़ा आता है। अदरवाइज़ बहुत गुस्सा आता है कि क्यों बारिश हो रही है, कपड़े ड्राई नहीं हो रहे। काफ़ी यूजफुल है अगर आपको भी बारिश से प्रॉब्लम है और अगर हैंग कर सकते हैं किसी रस्सी वगैरह में तो कपड़ों को, तब तो सही है। अदरवाइज़ इस टाइप का स्टैंड ले लो ना तो काफ़ी सही है। आप जब चाहें बाहर भी इसे कर सकते हैं ईज़िली, बिकॉज इसमें व्हील्स होते हैं
और अगर आप चाहें तो घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है, बाकी आप देख लेना अगर आपके लिए यूज़फुल है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो बट हम लोग के लिए यूज़फुल हो, टाइम सेविंग हो, तो उसमें इन्वेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। और फिर कपड़े हैंग करने के बाद आयु जो है अपने टॉयज़ के साथ प्ले कर रहा था और मैं आ गई थी पानी पीने। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, काम करते करते ना, अभी गर्मी का टाइम है ना तो प्यास भी लग जाती है। और मैंने हेयर वॉश किए हैं इसलिए मैंने हेयर को मतलब ओपन ही रखा है इसमें क्लचर लगा करके। अदरवाइज मोस्टली मैं पोनी बना लेती हूँ बिकॉज़ गर्मी का टाइम है तो ओपन भी नहीं रख सकते। बट अभी जो वेदर है काफ़ी अच्छा है और बाल भी जो है ना थोड़े चिपचिपे से हो जाते हैं बिकॉज़ अच्छी तरह से ड्राई तो होते नहीं हैं। तो यहाँ ना ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान मंगाए थे, वही मैं ओपन करके देख रही हूँ क्योंकि संडे को हम लोग कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं बाय किया था हम लोगों ने, तो इसलिए मैंने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया था। टोमेटो फिनिश हो गया था एंड हरी मिर्च भी नहीं था मेरे पास। फिर मैंने जो है चुकंदर भी ऑर्डर किया और यही सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की। मैं सोच रही थी कि नारियल पानी भी कर लूँ बट फिर मैंने नहीं किया और मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, आज चुकंदर कर लेती हूँ, कल जो है नारियल पानी ऑर्डर कर लूँगी। और उसके बाद इसमें जो है आज इस टाइप के पैकेट में जो है ग्रीन चिली आया था। तो चलिए अब इन सबको वॉश कर लेती हूँ और मैंने लौकी भी मंगाई थी और इन सबको वॉश करके फिर ड्राई होने के लिए रखूँगी। गुड आफ्टरनून। तो अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद ये बच्चा देखो सीरियल लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसे चॉकलेट चाहिए। कल इसे इसकी मासी ने बहुत सारे चॉकलेट दिए थे और इसी को खाने में और इसे मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हाँ, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पता नहीं, ये कार्ड होगा जिसमें होगा क्या पता नहीं। ओह, क्या है ये तो कोई सामान है। ओह। एवरीवन, तो मुझे आ रही है नींद, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी टी बना लेती हूँ और वेदर दिखाती हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लाउड क्लाउड सा है। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से अपने लिए टी। मुझे फटाफट से कहने की ना हैबिट हो रखी है, इससे दूर करनी है। और बच्चे खेले पार्क में, बहुत तेज़ शोर मचा रहे हैं। तो इसमें मैं डाल देती हूँ चाय पत्ती। तो यहाँ डाल दिया मैंने चाय पत्ती बस, और सौंफ डाल देती हूँ। अभी मैंने एक सॉन्ग सुनी ना, मेरा मन हो रहा है सॉन्ग का ऐसा।
बॉटल बंद का बिजुली सावन का पानी के पानी को मौसम के हाथ का को जवानी। तो गाइज मैं बारिश के साथ झमाझम बारिश के साथ एंड आई विल टेक माई टी। तो ये मैंने बना ली विदाउट शुगर टी। वाओ, खुशबू बहुत अच्छी है। कम आई व्हाट आर डूइंग। हाय एवरीवन, तो अभी जो टाइम हो रहा है 8:20 का और अब मैं जा रही हूँ डिनर प्रिपेयर करने। और आज मैं डिनर प्रिपेयर करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ बिकॉज रेनी सीजन चल रहा है, मतलब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो इस वजह से अभी आयु को नीचे जाना नहीं है लेकर के। देखती हूँ नीचे जाती हूँ या नहीं। उस टाइम तो नहीं जाना था, मतलब पहले। तो इस वजह से मैंने थोड़ी लेट से ही डिनर बनाना स्टार्ट करने की कोशिश की है। चलती हूँ बट फटाफट से बना लेती हूँ। अब ज़्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ। तो डिनर बनाने से पहले यहाँ मैंने ना इवनिंग में मखाने फ्राई किए थे। तो इवनिंग में छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए ना मखाने सही होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ये सबके लिए ही हेल्दी होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो और इससे आप बहुत ज़्यादा फैट भी गेन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको हल्के से सरसों के तेल में फ्राई कर लिया था और फिर जो बचे थे ना इसको बॉक्स में डब्बे में फिल करके रख दिया, सो दैट मॉर्निंग में ही इसका यूज हो जाएगा टी के साथ। और अगर अभी भी मेरे बेटे को भूख लगेगा डिनर बनने से पहले तो मैं उसे दे दूँगी। और अभी मैं चलती हूँ फटाफट से जो है डिनर बना लूँगी। और अभी मैं डिनर में बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी और रोटी और फिर रायता। बिकॉज नाइट में अभी दाल चावल मैं नहीं बना रही हूँ, कुछ दिनों से अवॉइड कर रही हूँ नाइट में राइस और दाल खाना। तो यहाँ पे ना मैंने जो ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था लौकी, उसे कट कर लूँगी। और लौकी की सब्ज़ी बनाना ना मुझे बहुत ज़्यादा ही इजी लगता है बिकॉज इसे कट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है और इसमें टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है। और लौकी जो है हेल्दी तो होता ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट कर ली थी पहले, फिर सरसों के ऑयल में छौंक लगा ली। उसके बाद जो धनिया पाउडर जीरा पाउडर होता है वही सारी चीज़ें मिक्स करके, और जो मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ गरम मसाला, वो मैंने डाल दिए थे। फिर फटाफट से मैंने आटा गूँध लिए और अब बना लूँगी मैं रोटी। उससे पहले मैं छोटे छोटे से गोले गोले से इसका बना लेती हूँ लोइया, और उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो चलिए, अब डिनर करने के बाद ना डिनर करते करते और बर्तन वॉश करते करते मुझे 10 o'clock हो गए थे। बट फिर भी मैं वॉक करने के लिए गई थी ½ एन आवर नीचे, क्योंकि वेदर अच्छा हो रहा था। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूम करके फिर आई।